स्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदक्रियं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रं। वन्दो गुरुपदकन्दकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपन्नदासवदनरविकरि। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तो तेरा, तुझको सौंप के क्या लागेगा। उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, परमाराध्य संत गुरु महाराज की असीम कृपा से एक महीने में संपन्न होने वाला ध्यान यज्ञ आज से आरंभ हुआ है। ध्यान एक बहुत बड़ा यज्ञ है। इस यज्ञ के द्वारा समस्त पाप का नाश हो जाता है। अज्ञान अंधकार का नाश हो जाता है। जीव के जन्म मरण का भयंकर दुख समाप्त हो जाता है। जीव को शरीर और संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। साथ ही अपना और अपने से संबंधित जो परमात्मा है उसका भी ज्ञान हो जाता है। इसलिए मेरी समझ से ध्यान से बढ़कर संसार में दूसरा कोई यज्ञ नहीं हो सकता, और न इससे बढ़कर कोई दूसरा सत्कर्म नहीं हो सकता। पहले के समय में जब राक्षसों का जन्म होता था तो उसके जन्म से पहले से ही दुनिया में कुछ ना कुछ अनिष्ट होने लग जाता था। धरती हिलने लग जाती थी, तारे टूट टूट कर गिरने लग जाते थे, महामारी की बीमारी फैल जाती थी, और भी बहुत तरह के अशुभ सूचक चिन्ह संसार में प्रकट होने लग जाते थे। और जब उस राक्षस का जन्म हो जाता था तब ये सब अशुभ सूचक चिन्ह
बड़ी तीव्र गति से बढ़ने लग जाता था। और जब वह राक्षस प्रबल हो जाता था तब ये सब अशुभ कर्मों की, अशुभ सूचक चिन्हों की दुनिया में पराकाष्ठा हो जाती थी। सज्जन पुरुष सताए जाने लग जाते थे, धर्म का नाश होने लग जाता था, सारा संसार महादुखमय हो जाता था। अपने से किसी भी तरह वह संकट नहीं टल पाता था। तब धर्मात्मा पुरुष, ऋषि मुनि, महात्मा, देवी देवता भगवान को मनाते थे, भगवान की स्तुति करते थे। फिर कहीं भगवान प्रसन्न होते थे और कुछ दिनों के बाद उनका प्राकट्य होता था। फिर धीरे धीरे सबके संकट को वे दूर करते थे। एक राक्षस का जन्म होने पर इतना सब कुछ पहले होता था। सारे संसार में आतंक मच जाता था। आज जो हम लोग संसार में वर्तमान कालिक इस महामारी का दर्शन कर रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, यह क्यों फैला, यह किसके द्वारा फैला, मैं नहीं कह सकता और आप भी नहीं कह सकेंगे। किसी धर्मात्मा पुरुष के द्वारा यह महामारी फैली है। किसी न किसी तरह से यह बीमारी किसी पापी के द्वारा ही प्रकट हुई है और दुनिया में पापियों के कारण ही ये बीमारी कम होने के बजाय फैलती चली जा रही है। पापियों के द्वारा पाप कर्म होते हैं और पाप कर्मों के द्वारा दुख की वृद्धि होती है, अशांति की वृद्धि होती है, महामारी फैलती है, जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं। ये जितने जो कुछ भी दुखदायक दृश्य हैं, सबके मूल में पाप ही छिपा हुआ है, अशुभ कर्म ही छिपा हुआ है। और दिन रात पाप में लिप्त रहने वाले को ही पुराणों में, पहले के जमानों में ऋषि मुनि महात्माओं ने राक्षस कहा, दैत्य कहा। अवश्य ही राक्षस का चित्र दिखाया जाता है, उनके माथे पर सींग होते हैं, बड़ा विकराल रूप होता है। ऐसा नहीं होता है, यह सब पाप का ही विभत्स रूप है, पाप की विकरालता का दर्शन है, पाप की भयंकरता का दर्शन है।
दाढ़ी मूछ डाकू भी रखता है और दाढ़ी मूछ साधु महात्मा भी रखते हैं। साधु महात्मा का रूप सौम्य लगता है, सहज लगता है, बड़ा सुखद लगता है, आकर्षक लगता है। उनको देखने से आनंद मिलता है और दुष्टों की दाढ़ी मूछ को देख करके बड़ा भय लगता है। ये भयंकरता का दर्शन, ये पाप का दर्शन है। पाप का रूप बड़ा भयंकर होता है और पुण्य का रूप बड़ा सौम्य होता है। पुण्य करने वाले का रूप सौम्य हो जाता है, सहज सरल शांत हो जाता है, देखने में आनंद आता है। और पापी लोगों का रूप बड़ा भयंकर होता है। पहले के जमाने में पाप करने वाले को राक्षस कहा जाता था। आज उग्रवादी कहते हैं, आतंकी कहते हैं। इतना ही थोड़ा सा फर्क है। आज दुनिया में जो संकट की घड़ी है, महामारी फैली हुई है, इसके मूल में पाप ही है। और इससे बचने के लिए अभी बताया जाता है, कहीं से आओ, कपड़े को खोलकर बाहर में रख दो, स्नान कर लो, नया कपड़ा पहन लो, पैर धो लो, चप्पल को बाहर रखो, बढ़िया शुद्ध पवित्र चप्पल को पहन करके फिर अंदर आओ। बार बार हाथ को धो, बार बार मुंह को धो, गंदी चीज नहीं खाओ। संक्रामक रोगियों का, संक्रामक रोगों से ग्रसित लोगों का स्पर्श नहीं करो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि पवित्रता का आचरण करना। पवित्रता का आचरण करना ही पुण्य कर्म है और पवित्रता का आचरण करना ही पाप कर्म है। आजकल पवित्रता का आचरण करने के लिए बतलाया जा रहा है। यही एक उपाय है इस महामारी से बचने का। जब एक साधारण बीमारी से बचने के लिए सबको पवित्रता का आचरण करने के लिए बतलाया जाता है, तो इससे भी भयंकर से भयंकर जो बीमारी हम लोगों के अंदर में जन्म जन्म से घुसी हुई है, जिस बीमारी के सामने यह महामारी कुछ भी नहीं है, यह कोरोना वायरस कुछ भी नहीं है, उससे बचने के लिए, उससे त्राण पाने के लिए कितनी पवित्रता की आवश्यकता है, इस पर आज आदमी ध्यान नहीं देता है। अभी आप लोगों ने रामायण का पाठ यहाँ सुना। गरुड़ जी ने काकभूषण जी महाराज से 7 प्रश्न किया है। 7 प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी है, काकभूषण जी आप हमें यह बताइए, मन में कौन कौन से रोग होते हैं?
तन के रोगों के विषय में तो हम लोग जानते ही हैं, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं तन के रोगों को दूर करने के लिए। लेकिन मन के अंदर जो रोग हैं उसके डॉक्टर कहीं दिखलाई नहीं देते। मन के रोगों को छुड़ाने वाले डॉक्टर एकमात्र संत होते हैं, एकमात्र सद्गुरु होते हैं। वे ही मन के रोगों को छुड़ा सकते हैं। तो मन के रोग कौन कौन से हैं? मन में कौन कौन से रोग घुसे हुए हैं? काकभूषण जी महाराज ने बहुत प्रेम के साथ मन के रोगों के विषय में गरुड़ जी को बतलाया और यह भी कहा मन के अंदर जो रोग हैं उसको प्राय सब जानते हैं, सबको पता है, लेकिन छूटने का प्रयास नहीं करते। आज एक कोरोना वायरस जो फैला हुआ है उससे बचने के लिए सारी दुनिया के लोग परेशान हैं, सारी दुनिया के डॉक्टर वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कोई दवाई निकल जाए, कोई दवाई निकल जाए, ये बीमारी खत्म हो जाए। जो रोग, जो बीमारी, जो वायरस, जो कीटाणु हमारे एकमात्र शरीर को प्रभावित करता है, उससे बचने के लिए दुनिया परेशान है। और जो बीमारी, जो वायरस, जो कीटाणु हमारे तन को भी प्रभावित कर रहा है, हमारे मन को भी प्रभावित कर रहा है, हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, हमको प्रभावित कर रहा है, उस बीमारी से, उस रोग से, उस संक्रामक कीटाणु से, वायरस से बचने का नहीं के बराबर लोग प्रयास कर रहे हैं। और उस बीमारी से यदि आदमी मुक्त हो जाए, उस बीमारी से यदि आदमी छूट जाए, उस बीमारी का उपचार यदि आदमी कर ले, उस बीमारी के कीटाणु को यदि आदमी अपने से दूर कर ले, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ सारी दुनिया की बीमारी, सारी दुनिया के रोग, सारी दुनिया के संक्रामक कीटाणु आपके देह में प्रविष्ट हो जाए तो भी आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन इस असाध्य रोग की चिकित्सा के विषय में, उपचार के विषय में आदमी का कोई प्रयास नहीं। यहाँ नित्य नियम से 3 बार सत्संग चलता है, यहाँ 5 बार ध्यान का कार्यक्रम चलता है, और करने वाले इससे भी अधिक करते हैं। रात में भी बैठ कर करने वाले ध्यान करते हैं। यही एकमात्र उपाय है मन के रोगों से मुक्त होने का। जिस रोग के बस में पृथ्वी पर के लोगों को कौन कहे, स्वर्गादि लोकों के जो देवी देवता हैं वे भी ग्रसित हैं।
प्रकाश भूषण जी महाराज ने उस बीमारी का नाम बतलाया है काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, प्रीति करे जाओ तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। हमारे मन में जो काम विकार उत्पन्न होते हैं, दो तरह के काम होते हैं, एक रतिप्रद काम, एक इच्छाप्रद काम। इच्छाप्रद काम है हमें पुत्र मिल जाए, हमें धन मिल जाए, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, किसी भी प्रकार की जो इच्छा है, किसी भी प्रकार की जो चाहना है, उसको इच्छाप्रद काम कहते हैं, या भी काम ही है। और दूसरा रतिप्रद काम है, कोई पुरुष पराई नारी को देख करके लुभायमान हो जाता है, उनके प्रति गलत भावना उत्पन्न होती है, वह रतिप्रद काम है। इस प्रकार से शारीरिक संबंध वह रतिप्रद काम है। उससे भी खतरनाक इच्छाप्रद काम है। ईश्वर भजन को छोड़कर, ईश्वर दर्शन को छोड़कर, आत्मदर्शन को छोड़कर, अपना कल्याण को छोड़कर, विश्व का कल्याण छोड़कर, शरीर और शरीर से संबंधित व्यक्ति और वस्तुओं को पाने की जो इच्छा है, संसार के किसी भी पदार्थों को पाने की जो इच्छा है, संसार का कुछ भी काम करने की जो इच्छा है, उसको इच्छाप्रद काम कहते हैं। कबीर साहब की वाणी में है, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काम कहावे सो। जैसे ही आपके मन में कोई इच्छा उत्पन्न हो जाए, हमें यह मिल जाए, वह मिल जाए, वह मिल जाए, समझिए कि आपके मन में रोग पकड़ लिया, आपके मन में रोग घुस गया। और शरीर में जैसे रोग घुस जाता है, कोई भी रोग घुस जाए उससे दुख होता है, उससे भी ज्यादा दुख होता है जब मन में रोग घुस जाता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, किसी व्यक्ति के तन में रोग हो गया है तो वह किसी भी तरह से थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाएगा, लेकिन मन में रोग घुस जाए तो वह कभी भी सुखी नहीं रह सकता। दुनिया में बहुत ऋषि मुनि महात्मा हुए, उनकी भी देह में तन का रोग लगा है। किसी को गला में कैंसर हो गया था, किसी को बाह में कैंसर हो गया था, किसी को दमा की बीमारी हो गई थी, किसी को गठिया की बीमारी हो गई थी, किसी को कोई बीमारी हो गई थी, किसी को कोई बीमारी हो गई थी। और साधु महात्मा को भी शरीर में रोग लगा, लेकिन उनका मन जो स्वस्थ था, जिस कारण वे दुखी नजर नहीं आते थे। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, देखो जी, मेरे गला को कैंसर हुआ है, मुझे कैंसर नहीं हुआ है। तो सारे भक्तों से बड़े प्रेम से बातचीत करते थे, हंसते हंसते प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने देह का त्याग किया। और भी बहुत सारे संत हुए,
इनको शरीर में बड़ा भारी भारी रोग हुआ, लेकिन ये दुखी नजर नहीं आते थे, क्योंकि उनका मन स्वस्थ था। जिसका मन स्वस्थ है, उनके सर्वांग को कोई टुकड़ा टुकड़ा कर डाले, उनके सर्वांग को कोई आग में डाल दे, उनको जहर पिला दे, उनके ऊपर सर्प का दंश हो जाए, उसको बाघ सिंह खा जाए, तो भी कोई कष्ट नहीं हो सकता। किसी भी तरह के कष्ट को वो महसूस नहीं कर सकता। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज को जड़िया बुखार लग गया था, शरीर कांपता रहता था। छत्रपति शिवाजी को पता चला हमारे गुरुदेव बीमार हैं, गए दर्शन के लिए। तो देखते हैं बड़े आराम के साथ कुर्सी पर बैठे हुए। छत्रपति को देख करके समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कुटिया से बाहर निकले। शिवाजी ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने उनको हृदय से लगाया, कुटिया के अंदर ले गया, कहा बैठो। शिवाजी ने कहा, गुरुदेव मैंने सुना था कि आप बड़े अस्वस्थ हैं, लेकिन आपको देखकर पता तो नहीं लगता कि आप अस्वस्थ हैं, आप तो बिल्कुल स्वस्थ मालूम पड़ते हैं। उन्होंने कहा, हाँ जी, पहले तो जरूर अस्वस्थ था, लेकिन तुम जो यहाँ आए हो इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं स्वस्थ हो गया। बैठो। बिठा लिया, बातचीत करने लगे। छत्रपति शिवाजी देखता है हमारे गुरुदेव जिस बिस्तर पर सोते हैं, उस बिस्तर पर चादर के नीचे पता नहीं क्या है जो अपने आप चादर कूद रही है। जैसे कंबल के नीचे, चादर के नीचे चूहा घुस जाए, बिल्ली घुस जाए, उसी तरह से उनको लग रहा था। गुरुदेव चादर के नीचे क्या है, अपने आप चादर कूद रही है। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज ने कहा, हमारे शरीर पर जो बुखार था, उस बुखार को मैंने थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर रख दिया, तो हमारा जड़िया बुखार है वही कूद रहा है। छत्रपति शिवाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आप अपनी देह पर का रोग बिस्तर पर रख दिए हैं। उन्होंने कहा, हाँ जी, हमारी जब इच्छा होती है तब उस रोग को शरीर पर रख लेता हूँ, और जब इच्छा होती है तब बिस्तर पर रख लेता हूँ। हम अपनी इच्छा को, रोग को स्वीकार कर लिए हैं। किसी न किसी जन्म में हमारे शरीर के किसी भी अंग से कोई अशुभ कर्म हुआ है, इस कर्म के कारण हमारे शरीर में रोग आ गया है। लेकिन हमने कुछ ऐसा भी कर्म किया है जिस कर्म में वह ताकत है, कोई भी रोग हमारा स्पर्श नहीं कर सकता। हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, जैसे किसी रोगी का चीर-फाड़ करना होता है तो डॉक्टर्स को क्लोरोफॉर्म दे देते हैं, जिससे उसका शरीर शून्य हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उस स्थिति में उनकी देह का चीर-फाड़ डॉक्टर कर देते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जब उस दवा का असर समाप्त होता है तब दर्द होता है, चीर-फाड़ हुआ है। उसी तरह से भजन में भी एक प्रकार का नशा है। भजन का नशा जिसको चढ़ गया है, भजन के नशा का जिसको असर हो गया है। अभी तो भजन हम लोग कर रहे हैं, घंटी की प्रतीक्षा करते रहते हैं, घंटी बजेगी, फिर तैयार होंगे, फिर अंदर जाएंगे। यदि घंटी बजाने वाले घंटी नहीं बजाए तो बहुत लोग जाएंगे भी नहीं। अभी भजन का नशा चढ़ा नहीं है।
भजन करने के लिए आप लोग आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करते रहेंगे तो नशा चढ़े। अभी तो भजन करने के लिए हम लोग बैठते हैं, भजन नहीं करते, भजन करने के लिए बैठते हैं। उसके बाद भजन में मन को बिठाने का प्रयास करते हैं, भजन का अभ्यास करते हैं। अब तक नशा नहीं चढ़ा है। जिसको नशा चढ़ जाता है उनको घंटी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है, वो घंटी बजने पर नहीं भागता है। उनका मन तो कभी उठने का करता ही नहीं। बहुत लोग तो 2-4 दिन में इस कदर परेशान हो जाएंगे, भीतर से चाहेंगे घंटी बजे ही नहीं, घंटी बजाने वाला भूल जाए, ऐसी हालत हो जाए। जिनको नशा नहीं है, जो ऐसे ही अभ्यास करने के लिए आए हैं, इतना यह कठिन काम है, उनकी हालत खराब हो जाए। 5 बार 1-1 घंटे का यहाँ अभ्यास होता है, अभ्यास कराया जा रहा है। बिना नशा वाला भक्त पस्त हो जाएंगे, लेकिन जिनको नशा चढ़ गया है उनको पता ही नहीं चलता है। 1 घंटा कब पूरा होता है पता नहीं चलता है। जिनको नशा नहीं चढ़ा है उनको 1 घंटा पूरा होने पर घंटी बज जाती है तो खुशी होती है, बड़ी खुशी की बात, 1 घंटा मैंने पूरा कर लिया। भीतर ही भीतर घंटी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अब तक घंटी नहीं बजी है, अब तक घंटी नहीं बजी है, अब तक 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है। क्या पता घंटी बजाने वाले घड़ी देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। भीतर ही भीतर यही सब सोचते रहते हैं। लेकिन जिनको नशा चढ़ा हुआ होता है उनको घंटी बजने पर दुख होता है। हाँ, 1 घंटा पूरा हो गया, अब शोरगुल शुरू हो गया, अब लोग उठने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे, अब फाटक बंद हो जाएगा। इतना अच्छा मन लग रहा था, इतना अच्छा आनंद आ रहा था, लेकिन सब समाप्त हो गया। भजन का नशा जब चढ़ता है पता नहीं चलता है, घुटने में दर्द हो रहा है कि कमर में दर्द हो रहा है कि सिर में दर्द हो रहा है, कुछ भी उसको पता नहीं चलता है। सहजबाई की वाणी में हयाजी हरिरस पी मत बार, 8 पहर झूमत ही बीते, जारी दिहा सब भारा। हयाजी हरिरस पी मत बार, 8 पहर भक्त झूमता रहता है, मस्ती में रहता है। लेकिन 8 पहर झूमने वाला भजन किससे होता है? 8 पहर झूमने वाला भजन कब होता है? 8 पहर झूमने वाला भजन कैसे होता है? गिरा पिंगला ऊपर पहुंची, सुषमन पाट उघारा, पीवन लगे सुधारस जब ही दुर्जन परी गिरा। गंग जमुन बिच आसन मारियो, चमक चमक चमकारा, भंवर गुफा में दृढ़ हुए बैठे, देखियो अधिक उजारा। हयाजी हरिरस पी मतवार, चित्त स्थिर चंचल मन थाका, 5 का बलहारा। चरण दास कृपा सुन सहजो, भरम करम भयो छारा। हयाजी हरिरस पी मतवारा, गिरा पिंगला ऊपर पहुंची, सुषमन पाट उखाड़ा। हमारे मस्तक में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, सबका संचार 24 घंटे शरीर के अंदर होता रहता है।
72 करोड़ नाड़ियों में 72,000 नाड़ियां प्रधान हैं। 72,000 नाड़ियों में 101 नाड़ियां प्रधान हैं। 101 नाड़ियों में 14 नाड़ियां प्रधान हैं। 14 में 9 प्रधान हैं। 9 में 3 प्रधान हैं। उसी का नाम है इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। हमारे मस्तिष्क में बाईं तरफ इड़ा नाम की नाड़ी है और दाईं तरफ पिंगला नाम की नाड़ी है। दोनों नाड़ियों के ठीक मध्य मुकाबले सुषुम्ना नाम की नाड़ी। इड़ा नाम की नाड़ी तमोगुण प्रधान है। पिंगला नाम की नाड़ी रजोगुण प्रधान है और सुषुम्ना नाम की नाड़ी सतोगुण प्रधान है। इड़ा नाड़ी की तरफ जब हमारा मन चला जाता है तब आलस आने लग जाता है, सोने की इच्छा होने लग जाती है, शरीर सुस्त होने लग जाता है, शरीर टूटने लग जाता है, शरीर में थकावट होने लग जाती है, मन कहता है सो जाऊं और बहुत कुछ बुरा बुरा भाव मन में उत्पन्न होने लग जाता है। गलत गलत बातें मन में होने लग जाती हैं, गलत गलत संकल्प मन में होने लग जाता है, गलत गलत चीज आदमी सोचने लग जाता है, गलत गलत दिशाओं में मन जाने लग जाता है। ऐसा सब होने लग जाए समझिए हमारी चेतन की धारा, हमारा मन पीड़ा नाड़ी की तरफ जा रहा है। और यदि हमारे मन में बहुत कुछ संकल्प विकल्प होने लग जाए, पद मिले, प्रतिष्ठा मिले, धन मिले, स्त्री मिले, पुत्र मिले, दुनिया भर की चीजें मिले, तो समझिए हमारा मन पिंगला नाड़ी की तरफ जा रहा है, रजोगुण की तरफ जा रहा है। हमारी धारा बदल गई है। और जब हमारा मन बिल्कुल जहाँ रुकना चाहिए, जहाँ ठहरना चाहिए, जो काम अंदर में करना चाहिए, जिस चीज को अंदर में देखना चाहिए, जिस चीज को पकड़ना चाहिए, जिस चीज को पकड़ने के लिए, देखने के लिए संत सदगुरु ने दीक्षा के समय में बताया है, बस उसी तरफ ख्याल लगा रहे, वहाँ से ख्याल जरा भी नहीं इधर उधर जाए, तब समझिए कि सुषुम्ना की तरफ हमारा मन लगा हुआ है, सतोगुण की तरफ हमारा मन लगा हुआ है। इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुषुमन पाठ उखाड़ा, बाईं दाईं तरफ से ख्याल को रोकते रहना चाहिए। ऐसे आंख बंद कर 1 घंटा समय पास कर लेने से ज़्यादा काम नहीं बनेगा, केवल बैठने का थोड़ा बहुत अभ्यास बन जाएगा, लेकिन नशा चढ़ने वाला भजन नहीं होगा। मच्छर भी शरीर पर बैठेगा तो पता चल जाएगा, चींटी भी काटेगी तो तुरंत पता चल जाएगा, बाकी दुखों से बचना तो बहुत मुश्किल है। नशा चढ़ने वाला, झूमने वाला, मस्ती में रहने वाला भजन यदि करना चाहते हैं, उस भजन का यदि आनंद लेना चाहते हैं, इड़ा पिंगला ऊपर पहुंचे, सुषुमन पाठ उघाड़ा। इड़ा पिंगला के बीच में जो सुषुम्ना नाड़ी है, बहुत गुप्त नाड़ी है। जब तक दृष्टि की दोनों धाराएं आपस में मिल नहीं जाती हैं, तब तक वह नाड़ी प्रकट नहीं होती है।
जैसे बाहर में जब तक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तारे आपस में मिल नहीं जाती, तब तक बिजली रहने पर भी न पंखा चलेगा न बल्ब जलेगा। विद्युत की धारा आ रही है, लेकिन जब तक दोनों तारे नहीं मिलेंगे तब तक बल्ब जल नहीं सकता है, पंखा चल नहीं सकता, कोई मशीन चल नहीं सकती है। बिजली के रहने से क्या होगा? उसी तरह से हमारे अंदर में प्रकाश भी है, हमारे अंदर में शब्द भी है, लेकिन जब तक इड़ा और पिंगला ये दोनों नाड़ियां सुषुम्ना में जाकर नहीं मिल जाएंगी, तब तक भीतर में सब कुछ के रहने पर भी कुछ नहीं दिखेगा। ये दोनों नाड़ियां जब आपस में मिलती हैं, तब सुषुम्ना के ऊपर जो अंधकार का पर्दा है वह हट जाता है। सुषुम्न पाठ उठा रहा है। जैसे ही सुषुम्ना का द्वार खुलता है, सुषुम्ना के सामने से अंधकार का पर्दा हटता है, वैसे प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश को अमृत बतलाया गया है। प्रकाश अमृत है, शब्द को अमृत बतलाया गया है। आप संत वाणियों को पढ़िए, आप आर्ष ग्रंथों को पढ़िए, प्रकाश और शब्द को अमृत बतलाया गया है। पर जब तक हमारे शरीर में है तब तक हमारा शरीर जीवित है। जैसे प्रकाश और शब्द हमारे शरीर से निकलेगा, हमारा शरीर समाप्त हो जाएगा। अभी देह में गर्मी है, जब तक हमारी देह में गर्मी है, सारी दुनिया के डॉक्टर कह दे कि यह मर गया है, विश्वास करने के योग्य नहीं। जब तक शरीर में गर्मी है तब तक हमारा शरीर मर नहीं सकता। जब तक हमारी देह में धड़कन है तब तक हमारा शरीर समाप्त हो नहीं सकता है। हमारे शरीर को जीवित रखने वाला दो ही अमृत है, प्रकाश और शब्द। काला कलोटा आदमी भी देखने में है, लेकिन यदि वह जिंदा है, उनकी देह में चमक दिखलाई पड़ती है, उनकी आँख की पुतली चमकती रहती है। कितना भी सुंदर शरीर क्यों न हो, जब प्रकाश समाप्त हो जाता है, गर्मी समाप्त हो जाती है, शब्द समाप्त हो जाता है, धड़कन समाप्त हो जाती है, ये चमक खत्म हो जाती है, आँख की पुतली खत्म हो जाती है, आँख की पुतली फिर चमकती नहीं है। देह में चमक पैदा करने वाला अमृत कौन सा है? कौन सा तत्व है? वही प्रकाश है, वही शब्द है। लेकिन हम बाहर के प्रकाश को तो देखते हैं, हम बाहर की ध्वनि को तो सुनते हैं, पर हमारे भीतर में जो प्रकाश है, हमारे हाड़ मांस के शरीर को चलायमान कर रखा है, हमारे हाड़ मांस के शरीर को क्रियान्वित कर रखा है, हमारा हाड़ मांस का शरीर उछल कूद मचा रखा है, हाड़ मांस का शरीर दिन रात काम कर रहा है, उस प्रकाश और शब्द को हम लोग देखने का प्रयास नहीं करते हैं। वही अमृत है, वही इस शरीर का रस है। मेरे से किसी ने कहा, महाराज अभी जो बादाम सब मिल रहा है, उस बादाम में उतनी ताकत नहीं है, क्योंकि मशीन विशेष के द्वारा उसके तेल को निकाल लिया जाता है। अब उतना तेल इसमें है नहीं, जिसके होने से बादाम में ज़्यादा ताकत रहती है, उसको खाने में ज़्यादा ताकत मिलती है, वो है नहीं। किशमिश जो खा रहे हो, अब किशमिश का रस यंत्र विशेष के द्वारा निकाल लिया जाता है, अखरोट का तेल यंत्र विशेष के द्वारा निकाल लिया जाता है। अब तो थोड़ा बहुत इसमें कुछ बचा हुआ है, बाकी ये कूड़ा कबाड़ा है। फल का भी रस निचोड़ लिया जाए, फल देखने में लगेगा लेकिन उसमें कुछ स्वाद नहीं है। आम के भीतर का रस निकाल लिया जाए
छिलका में क्या स्वाद मिलेगा, गुठली में क्या स्वाद मिलेगा। तो जैसे फल के अंदर का रस समाप्त हो जाए तो फल तो दिखेगा लेकिन उसमें स्वाद नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारा यह मनुष्य का शरीर जो है, भगवान ने हम लोगों को एक फल दिया है, तो बहुत बड़ा फल भगवान ने दिया है, सबसे स्वादिष्ट फल दिया है। कई एक रविवार से यहाँ मानव देह की विशेषता पर आप लोग सुन रहे हैं। इससे दुर्लभ कोई शरीर नहीं, इससे सुंदर कोई शरीर नहीं, इससे महत्वपूर्ण शरीर कोई भी नहीं हो सकता है, जो बहुत बड़ा फल है। और इस मनुष्य शरीर रूपी फल के भीतर में रस क्या है? खून थोड़े रस है, चर्बी थोड़े रस है, यह सब रस नहीं है। यह सब तो एक धातु है। रस, रक्त, मेद, मज्जा, मांस, अस्थि, ये सब तो धातु है। इसके भीतर में रस, प्रकाश और शब्द है, ज्योति और नाद है। वह जिस दिन इस शरीर से निकल जाएगा, सारे धातुओं के रहने पर भी यह शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा। इस शरीर का रस है अंतर ज्योति और अंतर्नाद। हयाजी हरि रस पी मतवारा। शरीर का रस अंतर ज्योति और अंतर्नाद है। उस रस को जो सूरत रूपी जिह्वा के द्वारा पान करता है, उस रस का सेवन जो सूरत रूपी जिह्वा के द्वारा होता है, ध्यान लगाते 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 जब अंतर ज्योति का दर्शन होता है, तो उस ज्योति के दर्शन से जीवन इतना रसमय बन जाता है, इतना उनका जीवन रसमय हो जाता है कि सारी दुनिया के लोगों का दुख उनके सामने क्यों न आ जाए, फिर भी वह दुखी नहीं हो सकता। सारी दुनिया की विपत्ति क्यों न उनके जीवन में आ जाए, फिर भी वह दुखी नहीं हो सकता है। आप लोग प्रहलाद के जीवन चरित्र को पढ़े होंगे, सुने होंगे, कितना उनको कष्ट दिया गया, लेकिन प्रहलाद जी कभी रोए नहीं। ध्रुव जी को कितना कष्ट हुआ है भजन करने के समय, लेकिन ध्रुव जी कभी रोए नहीं। मीरा को दुष्टों ने कितना सताया, मीरा कभी रोई नहीं। मीरा रो रही है तब जब उसका मन भजन में नहीं लग रहा, भजन में कुछ नहीं दिख रहा था, तब मीरा रोती थी। दरस बिन दुखन लागे नहीं, संसार के लिए मीरा नहीं रो रही थी। जितने भी संतों के विषय में लिखा हुआ होता है कि वे रो रहे थे, रोने का प्रसंग उनके जीवन में आता है, तो वे संसार के दुखों के कारण नहीं रो रहे थे। भजन में उनको कुछ नहीं मिल रहा था, इस दुख के मारे भजन में दर्शन नहीं हो रहा था, इसलिए वे रो रहे थे। जब दिखने लग गया तब तो सारी दुनिया की विपत्ति उनके जीवन में आई है, तो भी वे आनंद में। यथार्थ में जीवन रसमय हो जाता है। अंतर ज्योति और अंतर्नाद हमारे शरीर का रस है, उसी से शरीर हमारा टिका हुआ है। और जो भजन के द्वारा उस रस को प्राप्त कर लेता है, तो जैसे बच्चे को, कमजोर बच्चे को रस पिला दिया जाता है, कुछ रसायन पिला दिया जाता है, तो बच्चा ताकत से भरकर कूदने लग जाता है। उसी तरह से जो इस जीवन काल में भजन के द्वारा अंतर ज्योति और अंतर्नाद रूपी रस को पी लेता है, वह अभी संसार में खुशी के मारे, आनंद के मारे कूदता रहता है, सदैव प्रसन्न रहता है। हयाजी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीती। 24 घंटे में एक क्षण में भी
उनके जीवन में कोई दुख नहीं प्रवेश कर सकता। भजन में ऐसा नशा है, सारी दुनिया का दुख उनके जीवन में आए लेकिन उसे दुखी नहीं कर सकता है। तो हम लोगों के जीवन में बड़ा भी दुख आता है, इतने परेशान हो जाते हैं कि कह नहीं सकते, सारी दुनिया का दुख आ गया है ऐसा लगता है। जिस कीटाणु को, जिस वायरस को हम देख नहीं पा रहे हैं, उससे हम इस कदर दुखी हैं, इस कदर परेशान हैं। सारी दुनिया के लोग आज परेशान हैं। क्या कोई रोग है, क्या कोई बीमारी है? ये भ्रम का रोग लोगों को लगा हुआ है। कोई सिद्ध कर दे कि यह कोई रोग है, हम कह सकते हैं ये भ्रम का रोग है। सारी दुनिया के लोगों को यह भ्रम का रोग लगा हुआ, कोई बीमारी नहीं, लेकिन सारी दुनिया के लोग परेशान। बीमारी कुछ है और आदमी परेशान कुछ से हो रहा है। बीमारी तो हमारे मन में घुसी हुई है, और जैसा कि आप लोगों को भी सुनाया गया, काम बात कपलोभ पारा, हमारे भीतर में जो काम रोग है, अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, ये लोग हैं। एक भी इच्छा मन में नहीं रह जाए, कोई इच्छा मन में उत्पन्न ही नहीं। आप कहेंगे फिर वह कैसा आदमी होगा, कोई इच्छा ही नहीं। कबीर साहब की वाणी में है, भक्ति के मार्ग धीनारे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लवलीना रे। भक्ति का मार्ग बहुत सूक्ष्म है, उस मार्ग पर चलने के लिए स्थिति बदलाते हैं। नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लवलीना रे। भक्ति करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए, साधना करने के लिए हम लोग नित्य नियम से यहाँ बैठ रहे हैं, लेकिन केवल बैठने मात्र से नहीं होगा, चलना भी है। गाड़ी पर हम लोग दिन रात बैठे रहें, फ्लाइट में दिन रात बैठे रहें, गाड़ी चले नहीं, फ्लाइट चले नहीं, आप लोगों को सुख मिलेगा? आप बोर हो जाएंगे, क्या हो गया है गाड़ी में, गाड़ी चल नहीं रही है। गाड़ी जब चलती है, धीरे धीरे भी चलती रहती है, तो यात्री को खुशी होती है, हाँ गाड़ी चल रही है, दूरी कम होती जा रही है, हम गंतव्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। फ्लाइट भी चलती रहती है तो यात्री को खुशी होती है। ऐसे फ्लाइट पर बैठे हुए हैं, उसमें कोई गति नहीं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, उसमें कोई गति नहीं। गति विहीन वाहन पर बैठने से आदमी को खुशी का अनुभव नहीं होता है। अरब रुपए की भी गाड़ी क्यों न हो, यदि वह चले नहीं, खुशी नहीं होगी। उसी तरह से अभी तो हम लोग भजन करने के लिए बैठते हैं, बैठे हुए हैं भजन पर, भजन चल नहीं रहा है, इसीलिए खुश होकर के नहीं उठते हैं। बहुत लोग तो पस्त हो जाते हैं, सीधा बिस्तर पर जाकर गिरते हैं, कोई जंघे को दबाते हैं, कोई कमर को दबाते हैं, लगता है पता नहीं कितना काम करके आए हैं। सारे दिन घर में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, दफ्तर में काम करते हैं, लेकिन इस कदर नहीं थके हुए नजर आते हैं। 1 घंटा के बाद जब उठते हैं, लगता है पता नहीं पहाड़ तोड़ कर जाए। क्यों? केवल बैठ कर आए हैं, भजन पर बैठ कर आए हैं, भजन अभी चला नहीं है। भक्ति के मार्ग किनारे अभी तो भजन करने के लिए बैठे हैं, भजन चला नहीं है। जब भजन चलेगा
तब आनंद आएगा। लेकिन जब बैठेंगे तभी चलेगा भी। प्लेटफार्म पर बैठे रहने से थोड़े काम चलेगा। ट्रेन में बैठिए, ट्रेन में जब बैठिएगा फिर जब ट्रेन चलेगी तब आपको सुख मिलेगा। प्लेटफार्म पर आप बैठे रहे, ट्रेन चलने लग जाए तब उससे थोड़ा आनंद मिलेगा। गाड़ी में बैठने से जब गाड़ी चलेगी तब आनंद आएगा। उसी तरह से पहले बैठना होता है, फिर धीरे धीरे बैठने में आनंद आने लग जाता है। बैठना भी भजन के नाम पर कम बात नहीं है, यह भी तपस्या है। परमात्मा देख रहे हैं यह आदमी मेरे लिए बैठा है, पुत्र के लिए नहीं बैठा है, धन के लिए नहीं बैठा है और काम के लिए नहीं बैठा है, मुझे देखने के लिए बैठा है। जन्म जन्म का इसका पापी मन है, मुझे नहीं देख पा रहा है, मेरी तरफ इनकी गति नहीं हो रही है, लेकिन बैठ तो गया है। तो भगवान को, ईश्वर को देखने के निमित्त जो भजन पर बैठा भी जाता है, यह बैठना भी तप में दाखिल है। आप तप कर रहे हैं और यही तप धीरे धीरे, लोहा आग में डालते ही लाल नहीं हो जाता है, पहले धीरे धीरे गर्म होता है, गर्म होते होते उसमें लाली आने लग जाती है, तब बिल्कुल लगता है वो आग का ही गोला है। उसी तरह से भजन पर बैठते 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 भजन का संस्कार, ईश्वरी कृपा, सद्गुरु की करुणा प्राप्त होती चली जाती है और धीरे धीरे वह तब जब फलित होता है तब चलना भी होता है। भजन पर बैठना और भजन के साथ चलना दोनों में अंतर है। जैसे तैसे बैठ तो गए लेकिन चलेंगे कैसे? नहीं अचाह नहीं चाहना चरणन लौलीना रे, तो बात नहीं अचाह और चाहना नहीं। भजन के समय कोई चाहना नहीं रहे। भजन करने के लिए जब बैठा तो मन में कोई चाहना नहीं रहे, नहीं अचाह। फिर कहते हैं चाहना भी रहे। कबीर साहब दोनों बात बता रहे हैं। भजन पर जब बैठे तो चाहना नहीं रहे, फिर कहते हैं चाहना रहे भी। यह कैसी बात, चाहना नहीं भी रहे और चाहना भी रहे? कबीर साहब का भाव यह है कि संसार के किसी भी पदार्थ की चाहना मन में नहीं, संसार का कुछ भी पाने के लिए नहीं बैठे, संसार से बिल्कुल अलग होकर के बैठे। एक तरफ संसार है, दूसरी तरफ परमार्थ है। तो संसार का कुछ भी पाने के लिए स्वर्ग, वैकुंठ आदि जो कुछ भी है सब संसार के अंदर ही है। संसार का कुछ भी पाने के लिए, संसार का कुछ भी पाने की इच्छा लेकर के नहीं बैठे, वरना आपकी गति नहीं होगी। फिर कहते हैं चाहना, कुछ चाहना भी रखें। चाहना क्या रखें? चरणन लौलीना रे। संत सदगुरु ने जहाँ देखने के कहा, अंदर में यहाँ पर देखो, इस तरह से देखो, अंदर में इस नाम का स्मरण करो, अंदर में इस रूप का चिंतन करो, अंदर में इस तरह से दृष्टि को एकाग्र करके रखो। बस यह चाहना। एकमात्र संत सदगुरु जिसको पाने के लिए, जिसको जानने के लिए, जिसको देखने के लिए कहा है, बस वही देखने के योग्य है, वही पाने के योग्य है, वही प्राप्त करने के योग्य है। संत सदगुरु ने जिसको देखने के कहा, जिसको पाने के लिए कहा, बस ध्यान के समय, भजन के समय वही चाहना है और कोई चाहना नहीं। संत सदगुरु ने जो देखने के लिए नहीं कहा, जो पाने के लिए नहीं कहा, जहाँ ठिकाने के लिए नहीं कहा, बस उसको नहीं करना है।
संत ने दीक्षा के समय में जो करने के लिए नहीं कहा है, बस उससे मन को हटा लेना है। उन्होंने जो उस वक्त करने के लिए कहा है, बस वही करते रहना है। तब भजन चलेगा, तब भजन चलने लगेगा। नहीं तो बैठते रहिए, समय पास होता रहेगा, आनंद नहीं मिलेगा। 1 घंटा पहाड़ हो जाएगा, 2-4 दिन में बहुतों की हिम्मत टूट जाएगी और कहेंगे कि महाराज अब आप आदेश करो, बहुत हो गया, बस हो जाएंगे। रस तब मिलेगा तो इस तरह से भजन करेंगे। नहीं नहीं चाहना। हम लोगों के अंदर में काम विकार जो है, इच्छा जो है, यह रोग है। ध्यान के समय इन रोगों से अपने को बचाया जाता है। आप यज्ञ करेंगे उस समय इस रोग से नहीं अपने को बचा पाएंगे। दान में, तीर्थ में, धाम में, दुनिया के किसी भी कर्म से, धर्म से संबंधित जितना भी कर्म है, दुनिया के किसी भी कर्म से आप काम विकार रूपी रोग से, क्रोध विकार रूपी रोग से, लोभ विकार रूपी रोग से, और भी जो मन के रोग का कुसुम जी ने बताया है, उन रोगों से अपने को बचा करके निरोग नहीं हो सकते। बस एकमात्र ध्यान ही इन समग्र रोगों से बचाने वाला सबसे मुख्य कर्म है, जो आज से यहाँ आरंभ हो चुका है। नित्य नियम से आप लोग ध्यान पर बैठिए और बैठ करके जो करने के लिए कहा गया है सो कीजिए। फिर देखिएगा जैसे जैसे मन का रोग खत्म होता जाएगा, जैसे जैसे आपका मन स्वस्थ होता जाएगा, वैसे वैसे आपका आनंद, आपका सुख बढ़ता चला जाएगा। सारी दुनिया के रोग, तन से संबंधित जितने भी रोग हैं, सारे रोग आपकी देह में लग जाएंगे, तो भी आप दुखी नहीं होंगे, तो भी उन रोगों से आप कभी भयभीत नहीं होंगे। न मरने का डर लगेगा, न जन्मने का डर लगेगा। बिल्कुल आपका जीवन सुख में, आनंद में बन जाएगा। गुरु महाराज की दया से बड़ा ही मंगलमय ध्यान यज्ञ सबके जीवन और जन्म को सुखमय बनाने के लिए, स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए यद्यपि यहाँ चलता ही रहता है, लेकिन आप सबों को बुला करके, इकट्ठा करके आज से सार्वजनिक तौर से सरकारी नियमों के तहत से बैठ रहे हैं। आरंभ हो चुका है, बड़ा ही कल्याणमय कार्यक्रम यहाँ आरंभ हो रखा है। जो जितना भाग लेंगे उनका जीवन उतना ही सुंदर बनेगा। आज इतना ही सुनाया। 1 महीने तक 1 घंटा प्रवचन ठीक इसी समय लगभग 3:30 बजे से 4:30 बजे तक चलेगा। ज्ञान में भी भाग लीजिए, सत्संग में भी भाग लीजिए। ज्ञान जो है वह अंदर का सत्संग है और प्रवचन जो है वह बाहर का सत्संग है। दोनों तरह का सत्संग चलेगा। संसार परमार्थ सुख में बन जाएगा। अब तो आध्यात्मिक कार्य करें, प्रभु का सत्संग